नमस्कार, मैं अमन प्यासी आपका स्वागत करता हूं नव भारत समाचार की खास पेशकश में। आज मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने वाला हूं, वो जगह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। वो जगह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता का जीता जागता प्रमाण है। ये जगह प्रमाण है अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए गए भारत पर अत्याचारों का। एक सजा जिसे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के शौर्य और साहस भरी जिंदगी के पन्नों में भी पाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंडमान निकोबार में स्थित सेल्युलर जेल की, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस जेल का निर्माण हुआ, इस जेल का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया और इस जेल से भारत का इतिहास किस तरह जुड़ा है। सेल्युलर जेल का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत द्वारा करवाया गया था और इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी और 1906 में ये बनकर तैयार हुआ था। इस जेल को बनाने में करीबन 10 साल का समय लगा और दस्तावेजों की माने तो इसे बनाने में कुल 5,17,000 रुपये की लागत आई थी। इस जेल को भारत के मुख्य ज़मीनी भाग से कहीं दूर अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाया गया था। इस जेल की एक वीरान टापू पर बनाया गया था, जिसे चारों ओर बस समुद्र और समुद्र से घेरा गया था, जिससे कोई भी कैदी यहाँ से भागने की सोचे भी ना। इस जेल की बनावट की बात करें तो इस एक ऑक्टोपस की तरह बनाया गया था, जिससे इसकी 7 3 मंजिला शाखाएं थी, जिसमें 696 काली कोठरियाँ थी और बस ना कोई बरामदा था, ना कोई खाली जगह थी तो बस काली कोठरियाँ। इन कोठरियों में सिर्फ 3 मीटर की ऊंचाई पर ही खिड़कियां होती थी। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब यहाँ से भागना कहीं आसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। कैसे भागते? चारों ओर था तो बस समुद्र। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इस खौफनाक जेल का निर्माण करवाया गया था। ये बात 19वीं सदी के शुरुआत की है, जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने पैर लगभग जमा चुकी थी। हुकूमत के खिलाफ विद्रोह तो हो रहे थे, लेकिन इतना असर नहीं कर पा रहे थे। फिर आई 1857 की क्रांति, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को झंझोड़ कर रख दिया। वो क्रांति जिसने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह और ऐसे ही कई अमर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी सरकार और उनके अत्याचारों से लोहा लिया और भारत की ताकत का एहसास करवाया। आज भी ये कहते हैं कि अगर पूरा भारत एक साथ एक समय पर जुटा होता तो अंग्रेजों को भारत से हाथ धोना पड़ जाता। इतनी बड़ी क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत जान चुकी थी कि अगर उन्हें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर काबू पाना है तो उन्हें एक ऐसी जेल का निर्माण करना होगा, एक ऐसी सजा का ऐलान करना होगा जिसे सुन के, जिसे देख के ही लोगों की रूहें कांप उठे। इसलिए जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में आया। अर्थात इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ और 1906 में ये बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले 2000 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिनसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को भेजा जाता था सज़ा के तौर पर। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस सेल्युलर जेल में भेजा जाता था, उसे साधारण भाषा में यह कहा जाता था कि इसे तो काला पानी की सज़ा हो गई है। हमें इस काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जेल भारत की मुख्य भूमि से कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित था। जिस जगह पर यह जेल बनी थी उसके चारों ओर पानी ही पानी था, सिर्फ समुद्र था। इस जेल की कोठरियाँ 4.5 बाय 2.5 मीटर की होती थी और हम अगर यहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सज़ाओं की बात करें तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को बेड़ी में जकड़ा जाता था। कोल्हू से तेल पिराने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था।
काला पानी की सज़ा मिल जाने के बाद कैदी को कोठरी के अंदर कैद कर दिया जाता था और वह कोठरी इस प्रकार से बनी हुई होती थी कि वहाँ एक सूर्य की रोशनी तक ना पहुँचे, जिसकी वजह से हर कैदी अपने जीवन से नफरत करने लगता था। उसे पता नहीं होता था कि कब दिन हो रही है और कब रात हो रही है, और वो अपनी ज़िंदगी से नफरत करने लगता था। सेलुलर जेल के अंदर कैदियों की कोठरी के अंदर कोई शौचालय बना हुआ नहीं था। उन्हें 2 धातु के बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक बर्तन का इस्तेमाल वे खाने के लिए और एक बर्तन का इस्तेमाल वे शौच के लिए करते थे। कई बार यदि कोई कैदी गलती करता तो उसे जिंदा समुद्र में पत्थर में बांधकर फेंक दिया जाता और वह बेचारा समुद्र के अंदर डूबकर मर जाता। इसके अलावा फांसी दिए हुए कैदियों की लाश को उठाकर भी समुद्र में बर्बरता से फेंक दिया जाता था। इतनी कठोर सजाएं देकर अंग्रेजी हुकूमत ने यह साफ कर दिया था कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई करने वालों का क्या हल करेगी। लेकिन फिर भी भारत की पावन भूमि तो इतिहास ही बहादुरी के लिए जाने जाता है। आइए जानते हैं उन सेनानियों के बारे में जो मां भारती के ताज के उन हीरो के बारे में जिन्हें अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर दीवन सिंह, मौलाना फजल हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ल, बटुकेश्वर दत्त, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, बाबूराव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, सदन चंद्र भटर्जी, सोहन सिंह, वमनराव जोशी, नंद गोपाल जैसे आदि महान स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह के अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। वीर सावरकर 8 अप्रैल 1911 से 21 मई 1921 तक सेल्युलर जेल में बंद रहे। सावरकर अपनी एक पुस्तक मेरा जीवन कारावास में लिखते हैं कि उन्हें भी कूल्हे के बैल का काम दिया गया था। उससे पहले उनसे छिलका कुटवाने का काम लिया जाता था। अचानक एक दिन अंग्रेजों ने कहा कि ये करते करते उनके हाथ कठोर हो गए होंगे, इसलिए अब उन्हें कूल्हे वाला काम दिया जा रहा है। सिर चकराता था, लंगोटी पहन पर कूल्हे में काम लिया जाता था, वो भी दिन भर। शरीर इतना थका होता था कि उन्हें रातों में करवट बदलते बदलते कटती थी। अन्य बंदीगण सावरकर से प्रेम करते थे, इसलिए वो आकर उनकी मदद करते थे। उनके कपड़े तक धो देते थे, उनके बर्तन तक मांज देते थे। सावरकर के रोकने के बाद भी वो मिन्नतें करने लगते थे, जिसके बाद सावरकर ने उन्हें मना करना छोड़ दिया क्योंकि उन बंदियों को इसमें ही खुशी हो रही थी। धीरे धीरे यातनाएं और भी असहाय होती चली जा रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के अमानवीय अत्याचारों का विरोध करते हुए 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसका समर्थन महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 1937 और 1938 में यहाँ से कैदियों को रिहा कर अपने देश भेज दिया गया। फिर आया 1940 का दशक, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापानी शासकों की मदद से अंडमान और निकोबार पर कब्जा ले लिया। इस वक्त इतिहास पलट चुका था और अंग्रेज़ों की बनाई हुई सेल्युलर जेल में अंग्रेजी कैदियों को ही भर दिया गया। इस जेल का दौरा खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने अंडमान के दौरे के दौरान किया था। उसी दौरान इस जेल की 7 शाखाओं में से 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेज़ों ने इस जेल से अपना कब्जा वापस कर लिया था, लेकिन यह कब्जा ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद 1969 में बची हुई 3 शाखाओं को और मुख्य टावर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 6 साल पहले 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ भाई पंत अस्पताल खोला गया, जहाँ आज वर्तमान में 500 से ज़्यादा बेड के साथ 40 डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। सेलुलर जेल में एक संग्रहालय भी है, जहाँ हम स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को देख सकते हैं, उन पर किए गए अत्याचारों को समझ सकते हैं।
संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के शस्त्र आज भी मौजूद हैं जिससे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी जाती थी, उन्हें तड़पाया जाता था। आज भी ये जेल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के संग्राम का साक्ष्य बनकर खड़ी हुई है। इस खास पेशकश में आज इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत समाचार के साथ। मैं अमन प्यासी आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।